हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये देख रही हूँ कि मुझे कुछ दिखाई दे तो फिर आ गई। हाँ, अब दिखाई दे रहा है बच्चों। हाँ। आओ। तो इसको शेयर करना है मुझे यहाँ पे। तो मैं शेयर कर दूं। शेयर नहीं, मैं दबाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने शेयर का बटन दबा दिया है। शेयर बी द फर्स्ट। ओके, पब्लिक। है ग्रेट। अब सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ देखा मुझे ना, कुछ ये दिखाई चक्कर नहीं हो दे रहा। गया। मुझे देख रही हूँ कि मुझे कुछ शेयर। एक मैं मिनट में दबाती हूँ फेसबुक तो बंद हो ऐसा कर दूं। लगता है कि मैंने शेयर का बटन दबा मैं हेलो रियाज, इकबाल, हेलो, हाय, हेलो, सलाम जी, सलाम 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 सलाम, हेलो, हाय, छोड़िए, हाउ आर यू, बताइए कैसे हैं आप। सब लोग जमा हो जाए तो फिर मैं पूछूं कि मैंने आज अशरफुल मखलूकात और डर बॉडी, एंजाइटी बॉडी एंड कोल्ड बॉडी एंड हॉट बॉडी के बारे में बात करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि आज सब लोग ट्राई करें, अपनी एक्सरसाइजेस को भी मुझे शो अप करें, ताकि हम लोग ये देख सकें कि हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं और कितना काम किया हम लोगों ने इन 5 महीनों में, और किस किस को समझ प्रॉपरली आया है। क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तो मेरे लिए आगे बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाएंगे भैया। जी कह रही हूँ मैं कह रही हूँ। तो अच्छा रियाज, मुझे ये बताओ कि उस पेज पे नजर आ रहा है, जरा चेक करो। ये तो वो पेज है, यहाँ से मैं काट रही हूँ, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है और मैं इस पेज पे जा रही हूँ। हम्म, ठीक है जी। सही बात है। नहीं, मैंने पेज का पूछा था, तो पेज का मैंने देख लिया है, पेज पे हूँ मैं। और अपने साथ साथ अपने पूरी फैमिली को, तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा तैयार हुआ है तो मैं उसको स्पेशल क्लास देना चाहूंगी अपने साथ। तुम्हें याद है मैंने कब कहा था तुमसे कि छोटे बच्चे को तैयार करो और फिर देखो घर में स्पिरिचुअलिटी और बरकत देखो इस एक्सरसाइज की। बहरहाल, कहते हैं ना कि देर आइंद दुरुस्त आइंद। तो बहरहाल, मेरे साथ ज्वाइन करो। मैं जुहेब से भी कहूंगी, मैं आतिफ से भी कहूंगी, मैं सबसे ही कहूंगी कि वो आए। और मैंने क्या देर कर दी है या क्या हो गया? जी जी, अच्छा, वो हाजिर जपोटा आ गया, जपोटा। चलो आ जाओ, अपनी जरा एक्सरसाइज तो बताओ और मैं देखना चाहती हूँ। और कपड़े थोड़े दूसरे वही वाले पहनना, चश्मा वश्मा ये वो बड़े क्यूट से लग रहे थे। ओहो, जपूटा लगते हो ऐसे तुम। उसमें फोटो बना लो तुम और फोटो चेंज करो अपनी। जी तुम्हें भी जी हो गया। चलो जी, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी जो होती है वो होती है जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। तो इस तरह क्या बनता है, लिख के भेजो इन 3 लफ्जों को, GOD। तो हम इन तीनों एनर्जीज को विद सलाम दुआ, विद थैंक यू, आई पिक अप 3 एनर्जीज मैंने अप्लाई की हैं अपने ऊपर। और ये एनर्जीज मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। और क्योंकि मैं इनके साथ पैदा हुई हूँ, इन्हीं के साथ मरूंगी और इनके बीच में ही मर्ज हो जाऊंगी मरने के बाद। ठीक है, तो मुझे ना मरने का डर है, ना जीने की वो एक्साइटमेंट। मैं तो सेंटर में जाना चाह रही हूँ आज। मुझे बताना है कि कोल्ड बॉडी एंड हॉट बॉडी, इसके बारे में बताना है। और ये जो है ना, बार बार जो है
ये आ जाता है। हेलो, कौन आया? Actually, I can't do that while the device is locked. To keep going, go ahead and unlock your device. Like seriously? किस चीज में एक्सपर्ट हैं? किस चीज में एक्सपर्ट हैं? मैं हूँ एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूंगी, बट मुझे इतना समझ आ गई है कि अंदर आपकी बॉडी के अंदर दो एनर्जीज काम कर रही हैं, एक डर की और एक गुस्से की। तो मैं इसके ऊपर काम करती हूँ माय डियर। तो इस चीज में अगर आप मुझे एक्सपर्ट कहना चाहें तो कह सकते हैं। टू एनर्जीज इज वर्किंग इनसाइड अस, हॉट एंड कोल्ड। तो कोल्ड जो होती है वो हमेशा डरी भी, सहमी भी, घबराहट में रहती है, और जो राइट साइड की हमारी हॉट एनर्जी होती है वो हमेशा गुस्सा, ग्रीडीनेस, लालच और झगड़ालू, और मुझे चाहिए, पहले मुझे लेना है। आई एम वर्किंग ऑन इट। सो वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी? प्लीज, इफ यू लाइक मी, ज्वाइन मी। नॉट मी, एक्चुअली दिस थॉट, द रियलिटी। हेलो। धक धक करने लगा ओ मोर जियरा डरने लगा, सैया भैया छोड़ो ना, कच्ची कलियां तोड़ो ना, दिल से दिल मिल गया। अब क्या है? हमसे कैसे ये हया। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। जरताश, जरताश हमीद। यार कितना खूबसूरत, दो नाम मुझे बड़े पसंद है। एक इनका, सलाम सलाम सलाम, एक इनका, और एक वो है, जब वो आएगी जब मैं बोलूं। अभी तक मुंह पे चढ़ा नहीं है, बट इनका भी नहीं चढ़ा, बट ब्यूटीफुल नेम्स। हाय तहमीना, हाउ आर यू? हु आर यू? आई एम गुड माय बेबी। क्या भेजा? फत्तर, फत्तर भेजा। कोल्ड एनर्जी है, एने एडवाइस, कोल्ड एनर्जी है। कैन यू राइट टोटल लव्स इन इंग्लिश so I can analyze what did you say? My favorite song. वाह, क्या बात है। अब तो मुझे वही लफ्ज आते भाई जो मैंने अभी थोड़ा अरसे में सीखे उर्दू पढ़ने, और मुझे इतना पढ़ना नहीं आता। मैं सारे गबल्ले करती हूँ बहुत ज्यादा। उन्होंने शैलो शैलो लिखा हुआ था और मैं स्लो पढ़ रही थी। मैं अपनी मर्जी से पढ़ती हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। जो मर्जी, जिसने जो करना, बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते होंगे, नहीं हमने ये नहीं ये लिखा है। एनीवेज, कबूल है। ओके। अच्छा, पता है क्या, अच्छा तो अपने फोन को प्यार करो, उसको बोसा दो, उसको कहो कि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, मेरे गुड फ्रेंड हो। अपनी एनर्जी जो तुमने सांसों, 3 सांसें लो और उसको 3 गहरी सांसें लेकर ऐसा बोलो, वो काम करेगा। ग्रेट। आई वांट टू बिकम लाइक योर पर्सनैलिटी। वाओ, मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा बेटा क्या है? आप जब आपके थॉट्स क्लियर होंगे और आपका खौफ निकल जाएगा, और आप अपनी हीट वाली, जो पावर वाली, जो है आपके गुस्से वाली जो पर्सनालिटी, 2 पर्सनालिटीज है ना हमारे में, तो अगर हम गुस्से को भी नीचे ले आते हैं और कोल्ड को ऊपर ले आते हैं,
तो ये दोनों जब एनर्जीज लेवल में आती हैं तो पर्सनालिटी फैंटास्टिक वाली निकलती है, और आप ये नोट करोगे कि आपको दुनिया का हर इंसान प्यार करने लग जाएगा, क्योंकि आप कोई गलत हरकत और गलत बात और गलत सोच आप दोगे ही नहीं, तो आप पूरी दुनिया के लवली पर्सन हो जाओगे। हाँ, मैंने कितनी अच्छी मिसाल दे दी है, और ये सच है कि जब आप ऐसा करोगे अपनी एनर्जी को, ये जो सेंटर, एक दो सांसों के सेंटर में एक बहुत, मुझे वो तस्वीर ढूंढती रही, फिर से गुम गई मुझसे, तो वो बुद्ध की पिक्चर है, और वो इधर से एक एक सेंटर में है और एक साइड पे है जिसका बहुत वार्म कलर है, और एक इस तरफ है जिसका बहुत डल कलर है, और सेंटर का जो है ना डल भी है और वार्म भी है, दोनों मिलके मर्ज होकर बहुत ही खूबसूरत कलर निकल आया है। तो वी हैव टू गो इन दैट एनर्जी। बड़ी अच्छी एनर्जी उन्होंने समझाई है, बट मुझे लाजवाब, मुझे वो तस्वीर बार बार गुम हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं इसके ऊपर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करूंगी जब भी वो मैं तस्वीर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो 7 साल में समझ आई थी बात, जो अब मैं आपको 5 मिनट में बता रही हूँ। वो 7 इयर्स लग गए थे मुझे, और मैंने इसको बहुत दफा गहराई में जाकर पहचानने की कोशिश की। हो सकता है मुझसे दूसरे लोग इंटेलिजेंट हो, उनको ज्यादा जल्दी समझ आए, लेकिन चूंकि मैं बहुत ज्यादा डीप चाहती हूँ, तो उसको अंडरस्टैंड करना, बॉडी को अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है। और जब कोई भी ड्रामा बनाता है या कोई भी स्टोरी लिखी जाती है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर इंसानों को खड़ा कर दिया जाता है, एक्सेप्ट एनर्जीज को खड़ा करें। अब एनर्जी तो कोई होती नहीं, इंसान ही होता है, और इंसान के अंदर एनर्जी होती है। तो हम क्या करते हैं, जब ड्रामा बनाते हैं या कोई स्टोरी बनाते हैं या कोई हिस्ट्री बनाते हैं, तो इंसान को खड़ा कर देते हैं कि ये गुस्से वाला है, ये अच्छा वाला है, ये बुरे वाला है। तो वो हम क्या कैरेक्टर को देखने लग जाते हैं कि ये बुरे वाला है, ये अच्छे वाला है। हम ये एनालाइज नहीं करते। जो मेरा प्रॉब्लम था, और बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम था, कि मैं कहती थी ये तो ये है, वो तो वो है, तो मैं क्या हूं। तो मुझे, मैं समझ नहीं आती थी, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया। तो मैं आप लोगों को नहीं टाइम लगने दूंगी। जिस पॉइंट से मैंने एंड किया था, मैं उस पॉइंट से शुरू करूंगी। क्या कह रहे हैं, ऊपर चलता जा रहा है। आप काफी एज की मगर बहुत स्मार्ट हैं। हाँ, मैं बहुत एज की हूँ, बिल्कुल आपसे बहुत बड़ी हूँ, आपकी अम्मी की उम्र की होंगी मैं, लाइक मी मॉम। और आप डेली लाइव आती हैं? हाँ, मैं डेली लाइव आती हूँ। और पिक्चर शेयर की जाएगी? हाँ, करूंगी। चलिए, आपके बगैर जिंदगी अधूरी रह जाती है, आप नहीं आते तो ऐसा लगता है मैं आई नहीं हूँ। You have very informative, not good channel, and you don't teach yoga, and you always foolish. ऐसे लिखा है ना आपने? अब मैं उल्टा पढ़ूंगी इसको। सिलाले कब नगमा, हे नगमा, नगमा मेरे से कुट्टी तो नहीं हो गई, नाराज तो नहीं हो गई? अल्फिया, क्या हाल है आपके कैमरे के? मैं आपका हाल नहीं पूछूंगी भैया, मैं कैमरे का हाल पूछूंगी, क्योंकि कैमरे में आप पर्दा करके आती हैं, you know. थैंक यू माय डियर, प्लीज ज्वाइन मी। और आप, जब आप ज्वाइन करोगे हमें, जब हम डीप ब्रीदिंग करवाएंगे आपको, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि मेरी बॉडी के अंदर इतनी खुसूसियात है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना पाकीज़ा हूँ, मैं इतना खूबसूरत सोचता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है। तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या हुआ मेरे साथ, मगर कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर हुई है, बहुत देर नहीं हुई, कभी भी देर नहीं होती। इंसान, वो कहते हैं ना कि कयामत आए भी हो, और तब भी आप एक दरख्त लगाने, एक पौधा लगाने, ताकि शायद उस पौधे से
दोबारा से जमीन पे जिंदगी शुरू हो जाए। तो उसका मतलब ये था। तो आप प्लीज हमें ज्वाइन करें और सीखें। और बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा हैरान कुन है। यू विल सी द वाइब्रेशन इन योर बॉडी, यू विल सी वाइब्रेशन इन योर माइंड। कमाल है, कमाल नॉलेज है, कमाल अंडरस्टैंडिंग है बॉडी के साथ। अरे आतिफ ने आज मेरे कुछ कहा नहीं, मैंने आतिफ के लिए आज सफेद रंग का लगाया। क्या है मैम? टुडे इज माहेदन, क्या है? ग्रेट, थैंक यू। बट आई वॉन्ट टू फील योर एनर्जी। एनर्जी तो मुझे थोड़ी थोड़ी फील हो रही है। और वुड यू लाइक टू शेयर योर पिक्चर ऑन मैसेंजर? ठीक है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा देखो तो सही कौन हो। ओके। और एज से मुझे ये पता लगता है कि कौन फास्टर जा सकता है, किसको थोड़ी सी ज्यादा पुशअप की जरूरत है। तस्वीर से मुझे ये पता लगता है और मैं उसमें हेल्प कर सकती हूँ। तो यू शुड शेयर योर पिक्चर। और या यस। और आप कब गहरे ध्यान में जाने के लिए डरना बंद करेंगी? कल मैंने बताया था ना, मैं आपको बताया था ना कि उर्फिया मेडिटेशन से डरती है। नम नम नम। अच्छा। कौन है? आई एम सोशल मीडिया। ओके ओके ओके, sure, I will share at Messenger. Great. Love you, my dear. Thank you so much. If I want, sure, I will keep in touch with you. देखा, अच्छे अच्छे लोग आकर, मैंने कल कहा था कि जब आप कुछ काम करना शुरू करते हैं तो लोग दौड़कर आपकी मदद करने को दौड़ते हैं। जब आप ग्रेट एनर्जी दूसरों की तरफ देना शुरू करते हैं तो आप वापस लेते भी हो, प्यार की शक्ल में आपको वापस मिलता है। तो हमें बेलॉस चलना ही चाहिए। तो थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था है, अभी तक जोहेब नहीं है, मैंने उसकी एनर्जी चेक करनी। आतिफ कोशिश करो इधर उधर जाकर, रियाज तुम भी कोशिश करो इधर उधर जाकर, और कोशिश करो कि एनर्जी का मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रही हूँ। गलत करो आकर मेरे सामने, भले, कोई मसला नहीं है। डू इट टोटल रॉन्ग। अगर तुम रॉन्ग नहीं करोगे तो मैं एग्जैक्टली पॉइंट्स नहीं बता सकती, क्योंकि प्रैक्टिकल में बताने में और अलग से करने में डिफरेंस आता है। तो घबराना नहीं, शर्माना नहीं, और शेम फील नहीं करना कि हाय मेरे से कोई गलत हो गया तो फिर क्या होगा। हो जाए, गलती करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और यस, दैट इज ट्रू। ये कौन है? उर्दू में कुछ जी, बेलॉस खिदमत ही मेरा भी मिशन। और रियली दैट्स व्हाट यू हियर, यू नो। सो अब आप, अगर आपको बेलॉस खिदमतें करनी है तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। तब आप लोगों के कहे हुए पर बेलॉस नहीं जाएंगे, बल्कि अंदर से खुद को तलाशते हुए, घूमते हुए, अपने आप को समझते हुए जब आप करेंगे तो वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, हायर नॉलेज होगा, और सचमुच अंदर से आ रही होगी वो आपकी ताकत लोगों के लिए, और लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये सांसों के थ्रू होगा, ठीक है। और किस बात पे कहा है? ट्रू है। और नगमा मुझे बहुत सारे मैसेज क्यों नहीं कर रही आजकल? ये बहुत खतरनाक होगी। नगमा, प्रैक्टिस कैसी जा रही है? किस ध्यान में? फोटो कहा था बदलो, क्यों नहीं बदली है?
और इनकी फोटो लगा दो, इनकी डाउनलोड करके, इनकी बहुत सारी फोटो लगी हुई है इनके पेज के ऊपर, इनकी डाउनलोड करके अपने ऊपर एटलीस्ट मुझे जुमले तो डिफरेंट मिलेंगे, नाम अपना ही रखे ना, फोटो इनकी लगा ओ शेबी, शेबी प्लीज आ सकते हो? हेलो, हाउ आर यू? ग्रेट। पता है शेबी, कल मैंने तुम्हारे बारे में बताया सबको कि तुमने मुझे कॉल की थी और बताया था कि जॉब मिली, बहुत खुश थे, और फिर मैंने ये बताया था तुमको कि भाई जो आई एम टॉकिंग उर्दू, राइट? यू अंडरस्टैंड? या मैं इंग्लिश में तो थोड़ा और बोलूं? एनीवेज यू अंडरस्टैंड। तो मैंने फिर इनको कल बताया था कि मेरी शेबी से बात हुई थी और शेबी को ग्रेट जॉब मिल गई, और उससे पहले मैंने शेबी का ऑनलाइन जिक्र किया था, ही हैव अ ग्रेट एनर्जी, और ही डोंट फील लाइक रियली इन ट्रबल। उसने अपनी एनर्जी बाय चांस, बाय नॉट नॉलेज बट बाय पर्सनालिटी उठा के रखी हुई थी, एंड ही गेट्स जॉब, and he's very happy and just wanted to share with me, मेरे साथ शेयर करने आया था अपनी हैप्पीनेस। मैंने सबको कल बताया था, तो अगर चाहो तो लिखकर सबको बता सकते हो, ठीक है? ओके, ये कौन है? ये कौन है? खाने के फौरन बात कर सकते हैं खाने के फौरन बात कर सकते हैं आप मरने के लिए खाने के फौरन बाद तो सवाल नहीं उठता, खाना खाना ही नहीं है, तब तक नहीं खाना, तब जब तक आप अपने एक्सरसाइजेस कंप्लीट ना कर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। आप किसी वक्त भी कर सकते हो खाली पेट, एनीबडी कैन डू एनी टाइम, बिकॉज एक्सरसाइज का कोई टाइम अगर आप फिक्स करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको एटलीस्ट एक चीज करनी है कि खाना, आपका पेट एम्प्टी हो तो ही ये अंदर से वर्क करना शुरू करेगा, वरना आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। डोंट डू इट एट ऑल। ठीक है, थैंक यू। श्योर। हेलो शेबी, शेबी हेलो कर रहे हैं, शेबी लिखो कुछ, अपना एक्सपीरियंस जल्दी से लिख दो, बल्कि वो लगेगा तो वो अखबार ही, लेकिन एटलीस्ट सब लोग पढ़ेंगे। और जो तुमने मुझे बोला था कि मुझे स्पेशली बताना था, वो भी लिख देना, ताकि इन लोगों का स्ट्रॉन्ग पावर बढ़े और ये लोग महसूस कर सकें कि कितनी ताकत है पॉजिटिव एनर्जी में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर मी बट आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है अपनी एनर्जीज के साथ, वो शेयर करो। काइंडली सेंड योर व्हाट्सएप इनबॉक्स में। बेटा मैं आपको मैसेंजर पे, आप मुझे मैसेज करेंगे ना अपना पूरे वकास हैदर है ना आपका नाम, तो आप मुझे करेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? ओके मैम। हाँ, बहुत खतरनाक है खाना, और जैसी पहली सांस लोगे ना यहाँ पे खाना आ जाएगा, क्योंकि हम सारी यहाँ से आते ही तो ऊपर को महायदन हम सारी सांसें यहाँ से खींच के नीचे से ऊपर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है? और सारी आंतों को एक दूसरे से अलग अलग करने के बाद, मतलब उनको हम जैसे धोते हैं कपड़े को, उसमें मैल फंस जाता है तो हम लोग धो रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो उसके अंदर अगर हम लोगों ने और खाना भी ऊपर डाल दिया तो कपड़े धुलेंगे क्या? क्या है? मैं एंड शेबी ऑल्सो टॉक इन कॉल। ओके,
ने क्या कहा है? मैंने पूरा वेरी पॉजिटिव and good aura. Yes, he have great aura. कौन शेबी था? ये तो तुम क्या कह रहे? ठीक है। अच्छा एक काम कर लो ना, मैंने जो ग्रुप बनाया उसमें तो जा सकते हो ना, या वो लोग फोन लेके बैठे हुए हैं, आंखें लगाई हुई है, वहां सारी वीडियोस हैं, एटलीस्ट वहां से उसी मेरे पेज पर से ज़ुहैब से तो बात कर ही सकते हो ना। तो मैं 24 से, हमारा टाइम डिफरेंस है, अगर मैं चाहूं भी, लाइक उस दिन मुझे 2 बज गए थे रात के और मैं यूं हो गई थी, सुबह मुझे और बहुत सारे काम होते हैं, सब रह गए थे और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे कि सोई नहीं थी मैं, क्योंकि हैवी काम है ना मेरा, एक्सरसाइज का काम है, माइंड का काम है, तो उसमें आपको फुल वो चाहिए, रेस्ट चाहिए, माइंड को एम्प्टीनेस चाहिए। जब एम्प्टी होता है तो बहुत ज्यादा फोर्स उतरती है ऊपर से, तो वो हो ही नहीं रहा था एम्प्टी, तो हम चक्कर आ गए। तो क्या मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, आप बस मुझे मैसेंजर करोगे, जब मुझे अपना कोई हेलो करोगे तो फिर मैं, मुझे इस तरह ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको उसमें ग्रुप में डाल दूंगी। और हमारा जो ग्रुप का लीडर है, जो बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का जो बच्चा है, इसमें हमारे पास 3-4 हैं वैसे तो, लेकिन आप, मैं ज़ुहैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लगाती हूँ कि वैसे तो आतिफ भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप यू कैन लर्न फ्रॉम आतिफ और ज़ुहैब, ठीक है, ये 2 लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो और सीख सकते हैं। मैं आपको डाल दूंगी अपने उसमें ग्रुप में, एंड यू कैन लर्न। अच्छा क्या नाम है? शेबी, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ऑरा, एक्चुअली आई कैन से एनर्जी, जिसका यूटिलाइज अगर करोगे तो फिर ये होगा जैसे कि बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं और बहुत क्लियर माइंड है, और हैप्पी इंसान हो, और हैप्पी रहना चाहे कितनी ही पेन क्यों ना आए। मेरा ये मशवरा, पहला मशवरा ये है कि जिंदगी आपके साथ आपका इम्तिहान लेती रहती है। Actually, I can't do that while the device is locked. To keep going, go ahead and unlock your device. ये कौन कर रहा है? मुझे 1 मिनट दो, ये कौन मेरे साथ गेम खेल रहा है? 1 सेकेंड। वरना ये मेरे साथ खेलता रहता, यू नो। अच्छा शबी, मैंने कल भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं और आज भी मैं बताऊंगी। और हाँ, 1 मिनट में जरा थर्ड आई के बारे में क्या 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 इंशाल्लाह सबका क्या है। जी ठीक है, ओके। ही वांट टू स्लीप, हु वांट टू स्लीप, अच्छा अच्छा, तमीना बस कर जाओ, ओके। इंशाल्लाह मैं भी ग्रेट। थर्ड आई आज नाच, पागल 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 पागल। थर्ड आई नीचे से ही शुरू होती है, जब आप ताकत लगाना शुरू करते हैं, जब आप पूरी अवेयरनेस करना शुरू करते हैं, तो थर्ड आई नीचे से ऊपर आती है ना, टंग करके, ठीक है। क्या थर्ड आई नीचे आ गई? पागल हो तुम। अच्छा क्या कह रही हो जी? आज कल थोड़ा बिजी हूँ, बट एक्सरसाइज कर रही हूँ। खुदा के लिए इतना बिजी मत हो, क्योंकि उस बिजीनेस में कुछ नहीं है। अपनी सेहत और दिमाग का ख्याल रखो, यू नो।
ये ठीक होगा तो आगे चलने में आसानी रहेगी। ये मेरी बातें ख्याल रखो, समझे? ये थर्ड है, क्या नाम है, आतिफ। तुम जो हो ना हमारी क्लास के कॉमेडियन हो, ठीक है? ग्रेट एनर्जी है आतिफ की, और आई लव हिम सो मच बिकॉज ही इज सो इनोसेंट। बहुत मासूम इंसान है ये। आई लव हिम। अच्छा तमीना, बाकी की जो डिस्कशन है ना भाई के साथ या जिसके साथ भी कर रही हो, प्लीज उधार रख लो। और वहां क्या नाम है, अलग से वो होता है ना पेज, उसके ऊपर मैसेंजर पे टिक 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 करो। माशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। हम पॉइंट पे आते हैं। ठंडी और गर्म बॉडी जो है हमारी, इसको मुझे आज समझाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हम राइट लेफ्ट बॉडी के घेरे में होते हैं और 90% हम 80% कह सकते हैं हम राइट लेफ्ट बॉडी के घेरे में होते हैं। लेफ्ट बॉडी हमें डरा कर, ये ठंडी बॉडी होती है ना, ये जब हायर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। जब जब ये ठंडी ऊपर, मतलब ये हाथ है ना, तो ये मेरी है क्या है, राइट है ना, हाँ। ये जब जब ऊपर नीचे की तरफ जाएगी तो इसका लेवल बिल्कुल साइंस है, ये 100% साइंस है। इसको मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ आपको कि एंजाइटी के बीज क्या है, ठीक है? ठंडी बॉडी और गर्म बॉडी का काम क्या है, और सेंटर में मुझे ये बात समझ आ गई जब से मुझे जिन मिला ना, तब से ये बात मुझे समझ आई कि मुझे मेन फोकस ही इस पे करना है। जिस वक्त इंसान अपने एंजाइटी का कबूतर उड़ाएगा, वो आगे निकल जाएगा और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके पास प्रॉब्लम आएंगे, उसके घर वाले बीमार भी होंगे, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस भी करेगा, मगर क्या है कि वो एंजाइटी वाला सिलसिला नहीं रहेगा, कॉन्शियस वाला सिलसिला रहेगा कि मुझे अब क्या करना है पे चलेगा, ठीक है? लेकिन अगर ये ग्राफ नीचे ही रहा तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। पानी सैलाब आ गया, बचाने के, पानी आ गया, बजाय आगे बढ़कर सबको उठाए और जितनी कुव्वत जितनी ताकत है आप में वो सब लगा दे, अपने ब्रेन के थ्रू फुल फोर्स लगाए, और पूरा खानदान के खानदान आप बचा सकते हैं इस तरह से। या फिर आप अपनी एनर्जी को बोले कि पानी तो अब आगे है, मैं खुद को बचाऊं कि दूसरे को बचाऊं, उठेगा ही नहीं। तो ये एंजाइटी जो लेवल आपका ग्राफ नीचे बैठा हुआ है इस वक्त वही है कि प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। खास लोगों को बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं खास लोगों को बोल रही हूँ कि अपने एक्सरसाइज पे ध्यान रखेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल ऊपर आएगी, तो आपका ब्रेन काम करने लग जाएगा। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, और मैं कितना बोलूंगी, मेरे तो मुंह में छाले हो जाते हैं बोल बोल के। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि हमारा एंजाइटी का कबूतर उड़ेगा ही तब जब हम सांसें गहरी लेंगे। सांसें गहरी लेंगे तो हमारी वेन्स खुलेंगी, वेन्स खुलेंगी तो हमें होश आएगा, होश आएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमने उठकर करना क्या है, लड़ना कैसे इन हालात के साथ। अभी बहुत बुरे हालात हैं पूरी दुनिया में, सब फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो अपनी एनर्जी का यूटिलाइज करेगा, सही रास्ते पे रहेगा, उसको तो कोई जिंक पहुंचने वाला नहीं। उसको प्रॉब्लम आ सकते हैं लेकिन वो फेस कर लेगा बड़े आराम से कि ठीक है, आने दो आने दो। पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। अब मैं पूरी दुनिया के साथ रो के टाइम गुजारूं या अपनी मदद आपके हिसाब से उठकर चल पड़ूं कि हाँ ठीक है, यहाँ से खराब हो गया, यहाँ से यूं छोड़ो, इधर से यूं करो, उठाओ इस अपनी पूरी फैमिली को, कहाँ मैं सिक्योर कर सकता हूँ। या आप औरत हैं तो आप उस हिसाब से सोचें कि क्या क्या जरूरी है, यहाँ से वो लो
और बाकी सब छोड़ना पड़ता है ना। हम इस जमीन पर आए हैं सैर करने के लिए, मगर हम तो मालिक बन बैठते हैं। ये जमीन का टुकड़ा, यहाँ पे मैं पैदा हुआ, ये मेरा है, ये मेरी, मैं भी जुड़ी हुई हूँ, यू नो। लेकिन एटलीस्ट मैंने अपनी ख्वाहिशात पे काबू डाल दिया है कि नहीं जाना तो नहीं ले जा रहा वो तो नहीं जाना ना, तो रहो, यही अपना है। जहां वो रखता है या जहां मेरी कॉन्शियसनेस मुझे रहने के लिए मजबूर करती है, हम हर चीज अल्लाह पे डाल देते हैं ना। जहां हमारी कॉन्शियसनेस आपको, आपके हालात रहने के लिए मजबूर करते हैं, वो आपकी जगह होती है। लेकिन हम उसको अपनाते नहीं है, तो इसलिए दुखी रहते हैं कि मैं जी अमेरिका में हूँ तो बहुत दुखी हो रही हूँ, मुझे पाकिस्तान जाना, मैं जाना होगा पाकिस्तान तो चले जाएंगे। क्यों ख्वाहिश बिल्ट करनी, किस लिए? वो जगह इस पूरी जमीन में एक बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ फलानी चीज, मेरे ही ऊपर है सब कुछ। तो मैं थॉट करूंगी तो पहुंच जाऊंगी, वरना उस जगह अभी फिलहाल नहीं जाना तो नहीं जाना। क्यों क्रिएट करें हम ख्वाहिशें, क्यों क्रिएट करें, तड़पन क्यों क्रिएट करें? नहीं जाना, अभी नहीं है, अभी यहाँ कुछ काम है वो कर लो। क्या काम है मुझे नहीं पता, बट हमारी कॉन्शियसनेस को पता है, हमारी सोल को पता है कि यहाँ काम है, आसानी है, शायद कोई बात करने की आसानी है, कुछ समझाने की आसानी है, शायद वहां जाके मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाऊं। है इस दोस्त ने बुला लिया, वो नाराज हो रहा है, वो रिश्तेदार नहीं हमारे घर आ, अरे तो फिर टाइम ही कहाँ रह जाएगा, मेरी तो सारी कॉन्शियसनेस ही बाहर की तरफ गिर जाएगी। सोचो ना आप जरा, हम लोग इस तरह अपने अंदर विशेष को पालते हैं, खौफ पालते हैं, दुख पालते हैं। ये सारा कुछ उसी का नतीजा होता है कि हमें ये मिल नहीं रहा। ख्वाहिश डेवलप कर ली, ख्वाहिश डेवलप करें, बिल्कुल करें, लेकिन वक्त पर छोड़ें उस ख्वाहिश को कि मैंने ये ख्वाहिश की, अब तेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। जब भी जा सकता हूँ, मुझे बहुत दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान, मैंने बहुत दफा कोशिश की, लेकिन जहां मुझे ज्यादा डेंजर लगता है कि यहाँ से मैं नहीं हिल सकती, तो मुझे अपनी ख्वाहिश को ठहराना, ख्वाहिश के बीज को रोकना पड़ता। भैया रुकना जरा, ये जरा यहाँ काम खत्म कर लो, मैं जरा, ये जरा जरूरी है काम, मेरे चाहत से ज्यादा इसका काम जरूरी है। जब मैं वो काम अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करती, तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरा करने की भी हकदार नहीं हूं। आतिफ, हाँ, very soon I will start talking interview from my page, friends who are living in the campus and abroad. We will learn from their life. Oh yes, great, beautiful, do it. खाली मत रखना अपने आप को शेबी। खाली जब इंसान होता है ना, बोर हो जाता है, जब बोर हो जाता है तो फिर अपने या दुख को अपनाता है या उसको किसी को तंग करने के लिए अपनाता है। तो अपने आप को खाली मत उस तरह से न रहने दो। जब भी खाली हो तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के अंदर सांसें लो, और वो सांसों की बहुत सारी वीडियोस हैं। फिर जुनेद है हमारे पास, आतिफ, आतिफ को देख लो, ये देख लो, ये आतिफ है। अच्छा, मैं बहुत कम बोलता हूँ, ज्यादा बोलने और लोगों से ज्यादा बातें करने के लिए कोई मशवरा दें। मैं बहुत कम बोलता हूँ, ज्यादा बोलने और लोगों से ज्यादा मुझे लगता है कि जो शख्स कम बोलता है, आपने ये बोला है कि मैं कम बोलता हूँ, आपने ये नहीं बोला कि मुझसे बोला नहीं जाता, तो मैं आपको मशवरा दे सकती हूँ। कम बोलने वाले को तो मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि जब कम बोलने वाला सुनेगा ज्यादा तो उसको समझ ज्यादा आएगी। ठीक है, अगर आपसे बात नहीं होती तो उसके लिए मुझसे आप मशवरा ले सकते हैं। जिम 24 आवर्स, जिम 24 आवर्स में कितनी बार करना चाहिए? एक दफा, वन टाइम।
जिमी लिखा ना? जी। ओके। एंजॉय किया करो यार, हर लम्हा एंजॉय किया करो। जिंदगी गुजर जाएगी, सोच सोच के कल के लिए या उन लम्हों के लिए कि मुझे उसने ये कहा था या मैंने उसको ये कहना है। हम अपनी हथेली पर, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि हम अपनी हथेली पर एक कोयला रखते हैं, किसी का गर्म कोयला उबलता हुआ, मतलब खोलता हुआ कोयला रख लेते हैं हथेली पर कि सामने वाला आएगा, मैं उसके मुंह पे मारूंगा, जलन का कोयला है, उसने मुझे ये बोला था और मैं उसको ये बोलूंगी या बोलूंगा, तो वो अपनी हथेली पे कोयला रख लेता है कि मैं इसके मुंह पे मारूंगा। लेकिन अगर वो साल 2 साल आपको नहीं मिलता तो वो कोयला कहाँ काम कर रहा है? बताओ आतिफ, वो कोयला किसको जला रहा है? खुद को। ग्रेट, थैंक यू। हम अपने अपने हथेलियों में खोलता कोयला रखते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए, कि जब वो आएगा शख्स और आप मुसलसल उस कोयले को हवा भी देते हैं कि मैंने ना, उसने ये कहा था, फलाना किया था, फलाना किया था, फलाना किया था, और वो भपक रहा है कोयला आपकी हथेली के ऊपर और आपको पता ही नहीं चला कि आप सड़ के स्वाहा हो चुके हैं। ठीक है, तो वो तो मिला नहीं, आपका क्रियाक्रम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तजीब फारिक साहब, वालेकुम अस्सलाम। मुट्ठी बंद, ओके ग्रेट। आपकी क्या कह रही है? आपके अकेले माइंड हैं, ज्यादा नहीं बोलते, क्या कह रही है? अच्छा जी, वही बात नहीं होती। अच्छा, ये आपस में बात कर रहे हैं, अच्छी लग रही हैं रूहानी, थैंक यू सो मच। मुझे आपको भी देखना है, आप मुक्का लेके खड़े हैं, किसके लिए लिया हुआ ये मुक्का? किसके मुंह पे मारने? ये बंद मुट्ठी लाख की है या मुक्का मारने के लिए? मैं जरा मजाक करती हूँ, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। अच्छा जनाब, श्योर, प्लीज, वेलकम। आपको अब ये पीछे रह गया, अब मुझे क्या? चाय, चाय वर्द नजीब में दोबारा बुलाऊंगा, जल्दी बुलाऊंगा, ओके, ऑलराइट, श्योर, ओके। नहीं, आपसे कह रहा हूं कि बात नहीं होती। अच्छा, बात नहीं होती, ये बिल्कुल जरूरी बात है कि आपसे बात नहीं होती, तो आपको बात कैसे करनी है? आपको आज मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन समझ तब आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे कुछ अरसे के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अरसा लगेगा और आप हैरान कुन। मैंने यहाँ पे देसियों को इकट्ठा किया और वो लोग बोल नहीं सकते थे, वो शाय हैं बहुत ज्यादा, तस्वीरें नहीं लगाते थे, हिडन थे और छुपते थे दूसरों से, डरते थे दूसरों से, बात नहीं होती थी। और वो लोग यहीं पे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पिक्चर्स लगाई, मुझसे बात की, अपने दिल की बात की, अपने सिचुएशंस की बात की। आज वो सामने आते हैं, मैं उनके किसी नाम नहीं ले रही कि उन लोगों का पीछे, लेकिन कई लोगों का मैं बताती भी हूँ कि ये लोग बहुत शाय और बहुत कम गो हैं, मतलब कम गो। कुछ लोग होते हैं कम गो के वो बहुत सॉलिड होते हैं, मैं बहुत कम गो हूँ। आप लोगों को सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि मैं बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन
ये इस वक्त झूठ होगा क्योंकि आप लोग मुझे पूरा दिन में नहीं देखते, आप मुझे सिर्फ बोलते हुए देखते हो, लेकिन बहुत कम बोलती हूँ मैं। और जब मैं ऑनलाइन नहीं थी तो मेरा पूरे दिन में 10 वर्ड्स होते थे टोटल, वो भी बच्चों को खाना खाना है, खाना खा लिया, अच्छा सब ठीक है, हाँ, ओ गुड, वेरी गुड, ओके, दैट्स इट, दैट वाज माय लाइफ के पूरे कई साल जी जुमले बोले। लेकिन इसे कहते हैं कम गो, आपके अंदर माइंड में तूफान है, गुफ्तगू है, ब्रेन चल रहा है आपका और आप क्रिएट कर रहे हैं, थॉट क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट। और एक होता है कि शायर होता है, बात नहीं की जाती, तो उसका एक ही फॉर्मूला है बेटा, आप गहरी सांसें लेना सीख लो। जहेब आतिफ है ना, आतिफ को पकड़ो, ये नजर आ रहा है ना चश्मे वाला लड़का हमारा, ये मास्टर है, इसको पकड़ो आप और इनसे कहें कि मुझे गहरी सांसें लेना सिखाएं। इनकी जिंदगी में जो चेंजेस आए, ये बहुत अच्छी एनर्जी है ये बहुत, आतिफ जो है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन और कहीं बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव वाली जिंदगी गुजारी है, और अभी भी थोड़ा सा बचा। अब क्या सिचुएशन है तुम्हारी? अभी कुछ दिनों पहले जो आप जो कह रही थी ना कि ऐसा लगता है कि मेरे से मुंह में पान रखा हुआ हूँ, छालिया रखा हुआ हूँ, वो होता ये था कि 2018 से मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, तो जबान पे फील होती थी, तो मुझे भी जैसे कि मजा सा लग गया था, अच्छा लगता था कि वो वाइब्रेशन उसी के साथ में रहता था, जो आपको दिखता था ना कि छालिया रखी हुई, पान रखी हुई है, वो हफ्ते से वो चीज भी खत्म हो गई है। वो जो वाइब्रेशन हो रही थी, जो दिल की धड़कन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बढ़ी हुई थी, वो चीज भी खत्म हो चुकी है। दिल की धड़कन जो तुम्हारी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई सुनाई देती थी, वो तुम्हें प्रॉब्लम, तुम सेहतमंद हो, पहली बात तो ये है, तुम्हें को प्रॉब्लम है नहीं है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। तो ये दिल की धड़कन तुम्हें एक्स्ट्रा कब सुनाई देती थी, कितने अरसे पहले और कब तक? 2018 से शुरू हुई थी। उस वक्त तुम एक्सरसाइजेस कर रहे थे? नहीं, सूफी हुआ एक्सरसाइज ये कर था रहे कि ना, सूफी एक्सरसाइज कर रहे थे? नहीं एक्सरसाइज तो नहीं, खैर वो हमारा जिक्र जो होता है जिसमें शिरकत करता हूँ, वो भी 12 साल हो गए, वो तो कंटिन्यू से चल ही रहा था। तो वो उस वजह और से धड़क रहा था, ब- सुनाई दे रहा था तुम्हें, ठीक है। दिल ऐसे नहीं सुनाई देता, वो बीमारी नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन थी तुम्हें। इसीलिए तो लोगों को पता नहीं होता ना, नॉलेज ही नहीं होता कि जब आप विर्द कर रहे होते हैं, जब आप जिक्र कर रहे होते हैं, जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट बोलना शुरू कर देता है, जिक्र जगह जगह समा जाता है। मेरे कानों में इतनी जोर से दिल धड़कता रहा है, धक 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 धक, मैं तंग आ गई थी अपने कान से, कि जहाँ कान के अंदर धक 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 धक, क्योंकि मैं एक्सरसाइजेस करती थी तो मैं हर चीज से अवेयर होती चली जा रही थी। तो मैंने कहा इससे मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं, इधर लेट रही हो तो आवाज आ रही, उधर लेट रही तो आवाज आ रही। अब मुझे मेरे पता साथ भी था, अब मुझे पता था कि मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, तो मैं अवेयर हो रही हूँ अपने पूरी बॉडी पार्ट से, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं था और तुम डर रहे थे कि मेरा दिल बढ़ गया, धड़कन बढ़ गई, फलाना हो गया, ढिगाना हो गया। अच्छा हो गया तुमने ये बात की, दूसरे जो लोग एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे उनको फड़फड़ाहट महसूस। मैं जब बैठती हूँ यूं करके, आंखें खुली होती हूँ, तो यहाँ के जो सेंटर में जो बारीक किसी को दिखाई नहीं देती, वो दो नाड़ियां मुझे दिखाई देती हैं, और उसके उस नाड़ियों के अंदर यहाँ पे, ठीक है, उन दो नालियों के, वो ऐसे हैं, उन दो नालियों के अंदर मुझे अपना दिल धड़कता हुआ नजर आता है, इतना से काम करने बताती लग रहती हैं जाता है। खड़े होके कभी सिर्फ फोक कर आप। देना, पीछे का मंजर फोक करके ना, सिर्फ यूं करके देखने लग जाना, यहाँ पे दो वेन्स हैं जो दिल की धड़कन को बताती है कि वो धड़क रहा है, धड़क रहा है। तो मैंने उसको काबू किया, तो ये खैर ये तो मुझे बॉदर नहीं करती, क्योंकि जब मैं फोकस होंगी तो ही मुझे नजर आएगा वो, समझे? समझे? समझ आ रही है? अगली भी चली गई है। वो आज आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे सही चलती है वीडियो। अच्छा तुम एक काम करो, ठीक से बैठो, कैमरा ठीक से लगाओ अपने ऊपर, मुझे तुम्हारी एक्सरसाइज देखनी है,
और ये लोग भी देखेंगे जब तक मैं पढ़ती हूँ। सही से लगाओ, यहाँ इतनी बॉडी तुम्हारी नजर आए, दूर हट के बैठो कैमरे से, ओके। हाँ, फर्क क्या है? अच्छा, और पीछे हटो, बॉडी पूरी नजर आनी चाहिए ना, जैसे मैं दिखाई देती हूँ। चाय विद नजीब, हाँ मुझे सेंड कर दे, मैं सचमुच भूल गई हूँ। चाय विद नजीब, सॉरी, मैं सचमुच भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। मुझे अभी अभी बात की हुई मैं भूल जाती, कुछ ज्यादा दिमाग क्या रुक गया। और आज से इतना फास्ट, इतना दूर रखो अपने आप, इतना दूर रखो, इतना। और कैमरे को थोड़ा यूं करो, ऊपर छत, घड़ी दिखने की बजाय ना तुम दिखाई दो, यूं करो कैमरा को। ग्रेट। क्या हुआ? समथिंग हैपेंड विद मी, क्या हैपेंड टू यू? टेल मी। अपना मेडिटेशन, हालांकि मैंने बताया था यार, कैमरे को यूं कर लो, तुम्हारी घड़ी नजर आ रही है, कैमरे को नीचे करो कि तुम दिखाई दो। ऊपर से डार्क है, ऊपर से तुमने डार्क कलर। हाँ, मैं जब कैमरे में इतना घूम घाम के दिखाती हूँ तो तुम भी तो करो ना, तुम्हें भी तो कॉमन सेंस करना चाहिए ना इस्तेमाल। तो बहरहाल जो लोग जब तक ये सेटिंग कर रहे हैं, और वह जोहेब कहाँ है? क्या हुआ जोहेब को? है? मैं सबको ये सांसें बता दूं कि सांस गहरी कैसे लेनी है। नजीब फारूकी जी, आप प्लीज माइंड बिल्कुल ना करिएगा। मैं बिल्कुल इस वक्त जब मैं क्लास में होती हूँ ना, तो सम टाइम मुझे वर्ड्स भी दिखाई नहीं देते, मैं उनको भी पूरी तरह से, मैं पूरी भरपूर उसमें होती हूँ, अपनी क्लास में इन्वॉल्व होती हूँ। मेरा सिर्फ ध्यान जो होता है वो सिर्फ नॉलेज की तरफ होता है, और मैं किसी को बिल्कुल लिटरली, अगर मेरे अपने बच्चे आ जाते तो उनको भी नहीं पहचानती कि कभी कभी ये कौन आ गया, ऐसे होता है। तो मेरी पूरी मेरी फोकसिंग होती है, अगर मैं फोकसिंग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती और बड़ा ध्यान से रहती हूँ। मैं लफ्ज गलत पढ़ लेती हूँ, नाम गलत पढ़ लेती हूँ, बहुत चीजें गलत पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरा पर्पस जहां होता है ना, वो उसमें मैं फिक्स रहती हूँ कि मुझे आज ये एक्सप्लेन करना ही है, क्योंकि मेरे लफ्जों का मेरे किसी को पहचानने का मतलब नहीं रहता। मेरा मेरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि लोगों को एनर्जी, अपने लेफ्ट राइट की एनर्जी जो है वो समझ आए। और जब से मुझे ये पता लगा कि 5 महीने बाद भी लोग कहीं और देख रहे हैं, मैं आपको एक लिखी, तुम अपना ये नाम हटाओ जब तक, ताकि तुम्हारी बॉडी नजर आए। आत एटी लिख दो बस, इसको ऑफ करके अपना नाम लिखो और नाम हटाओ, और ताकि तुम दिखाई दो। मैं तुम्हें फिलहाल ऑफ कर रही हूँ यहाँ से। तो पता नहीं क्या मैं बात कर रही थी, तो बात ही ध्यान में नहीं रहती। हट, अरे तुम तो पूरे के पूरे हट गए। किस बात पे कह रही थी? समथिंग हैपेंड विद मी। लो भैया, ये कह रहे हैं मुझे याद रखा, चाय विद नजीब, तो मैं अभी भी जो बात उसको भी गायब कर गई मैं। हाँ, ये आ गया आ गया आ गया।
एक आदमी जो मैंने सिखाया उसके पीछे मुझे ये दिखाई दिया कि एक आदमी कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा तो एक डाल बिल्कुल नीचे जाके ना एक डाल कोई लटक रही थी, तो वो चीखना शुरू हो गया और उस कुएं के गिर्द कोई भी नहीं था और वो बहुत इबादती था, इबादत गुजार था। तो वहां से वो चीखने लग गया कि मुझे या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। तो कुएं में आवाज गूंजने लग गई उसकी, ठीक है, और जो आवाज गूंजती है तो वो बहुत ज्यादा हायर पावर ले जाती है। खैर, वो ये एक मिसाल है, मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल है मेरी ट्रेनिंग का या मेरी क्लासेस का या मेरी सिखाने का। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक आदमी कुएं में गिरा, कुएं पे उसने आवाज लगाई, नीचे जाके किसी डाली पे उसका हाथ पड़ा और उसने चीखना शुरू कर दिया, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अल्लाह की आवाज पहुंच गई, अल्लाह ने आवाज दी कि देखो मैं आ गया। कहते कौन? कहते मैं अल्लाह। अभी एग्जाम्पल है, इसको उस तरह से ही लीजिएगा। अल्लाह ने आवाज दी कि मैं आ गया, तुम अपने हाथ छोड़ दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। कहते नहीं अल्लाह, अगर मैंने तुम अल्लाह हो तो मुझे बचाओ। कह रहा मैं तुम्हें बचा ही तो रहा हूं, तो जब तुम हाथ छोड़ दो, मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम हाथ छोड़ दो। तो उसने कहा कि मैं हाथ छोड़ूंगा तो नीचे कुआं थोड़ा दूर तो है, मैं डूब जाऊंगा। कहने लगे नहीं, तुमने मुझे बुलाया है, मैं अल्लाह हूँ, तुम मुझ पे भरोसा, इतनी अरसों से इबादत कर रहा हूँ और तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो छोड़ दो। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि छोड़ दो, अब अल्लाह की आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो अल्लाह कह रहा है कि छोड़ दो हाथ। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे अल्लाह, क्या बात कर रहे हो भाई, नीचे पानी मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं गिरूंगा पानी में। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं मुझ पे यकीन रखो, मैं अल्लाह हूं तुम्हारा, तुम रोज मुझे बुलाते हो, मैं आ गया हूं तुम जाने, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो और अपने हाथ छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं, कोई और है। बात समझ में आई आप लोगों को कि उसने अल्लाह की बात नहीं मानी, उस ग्रेट एनर्जी की बात नहीं सुनी जिसको सारी जिंदगी मानता हुआ आ रहा है। तो कह रहा है कोई और है, यानी जिन बुलाओ, कोई ताबीज गंडे वाला बुलाओ, कोई फलाना वाला बुलाओ, ठिकाना वाला बुलाओ, वो हमारा इलाज करेगा, उसके पास बहुत कमाल है। तो ये था वो, जब ये बात मेरे दिमाग से देखो पता नहीं ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि मैं फोर्सली आप लोगों को समझा सकूंगी, फोर्सली खुद को एक्सप्लेन आप लोगों को कर सकूंगी कि ये होता है। ये अगर ये तजर्बा मेरे साथ ना होता तो शायद मैं पोलाइटली जाती एक्सरसाइजेस में, फलाना में, ढिंगाना में, और आप लोग बड़ा मजा एंजॉय, बातें बड़ी अच्छी है फलाना, प्रैक्टिकल में खाक के छोड़ दो भाई, हाथ छोड़ दो। अगर तुम सारी जिंदगी मेरी इबादत करते हुए आ रहे हो तो मेरी आवाज पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारा खुदा अंदर बैठा हूं, उस पर यकीन रखो। पकड़ने वाली चीजों पे जो दिखाई दे रही है उन पे भरोसा ना रखो, मैं अनदेखा हूं, मुझे अनदेखे पे ही बिलीव करते हो और अनदेखे पर सचमुच अनदेखा रखो। बिलीव करो कि मैं तुम्हें निकालूंगा और वो आपके अंदर ही है, यही बता रही हूँ। और ये हादसा ना हुआ होता, उस बंदे ने मुझसे ना कहा होता तो मैं इतना सीरियसली आप लोगों को नहीं मरोड़ रही होती। ये इसलिए मेरा ध्यान सारा का सारा इस, तुमने कैमरा फिर ठीक नहीं लगाया, दूर रहो और अपने पेट को दिखाओ और मैं तुम्हें देखूंगी कि तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और करो दूर, जैसे जितनी दूर मैं बैठी हूँ कैमरे से। ये फोन में यही प्रॉब्लम है, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं ना तो आसानी से आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन छोटे फोन में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल वो ट्राई कर रहा है। तो आप लोगों को ये मिसाल समझ आई हुई होगी कि मुझे बताएं किस किस को समझ आई ये बात। Yes, I was talking about left right energy. आपकी राइट एनर्जी बर्फ की तरह है और आपकी लेफ्ट सॉरी
आपकी लेफ्ट एनर्जी जो है वो बर्फ की तरह है, और आपकी राइट एनर्जी जस्ट लाइक सूरज, सूरज की हिद्दत है आप में। जब आप योगियों को देखते हैं, आपको किसी वक्त मैं छोटी सी वीडियो निकाल कर दिखाऊंगी कि योगी बिना कपड़ों के सिर्फ एक कच्छा पहना हुआ होता है, और वो बर्फ में साल के 12 महीने रहते हैं, तो उनको ठंड नहीं लगती, और ऊपर कोई शर्ट नहीं होती, नीचे कोई जूता नहीं होता, कुछ नहीं होता, बर्फ तोड़ते हैं, उसमें से पानी निकाल कर पीते हैं वो लोग। और ये वहां हिमालय, ये कैलाश पे होता है। कैलाश एक बहुत ही बहुत अमेरिकन उस कैलाश के पीछे लगे हुए हैं कि उसको तोड़कर अंदर से देखा जाए कि आखिर चक्कर क्या है। जैसे बर्मुदा ट्रायंगल है, इसी तरह कैलाश भी है। और कैलाश के ऊपर अभी एनर्जी से बात कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन मैं बताना जरूर पसंद करूंगी क्योंकि फिर रह जाएगा ये। हाँ, ठीक से बैठो। वहां पे लोग इस एनर्जी, राइट एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। वो रेडिएटर कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडिएशन, सॉरी, रेडिएशन का पहाड़ है, और वो हाथों का बना हुआ पहाड़ है, और बहुत स्पिरिचुअल पहाड़ है वो, और उसका नाम कैलाश है। वहां पे योगी रहते हैं। योगी क्या करते हैं, जब बर्फ में रहते हैं तो वो अपने राइट एनर्जी की जो ये प्रैक्टिकल की बात बता रही हूँ आप लोगों को, आप ऑनलाइन उन योगियों को देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, चाहते हैं कि उन लोगों की वीडियो बनाएं कि ये कैसे रहते हैं, हम लोग नहीं रह सकते, हमें तो ठंड लगने लग जाती, ठीक है, ये लोग कैसे रहते हैं। तो वो अपनी राइट साइड की एनर्जी जो है, उसकी गहरी सांसें होती हैं, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं। एक दफा आप जब उसे उठा लेते हैं तो फिर वो आपकी एनर्जी उस ठंड में काम करती है। जब आप नीचे उतर के आते हैं और गर्म एरिया में आते हैं तो आप इस तरफ की एनर्जी को उठाते हैं, लेफ्ट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड की एनर्जी को उठाते हैं, क्योंकि मैं ऑपोजिट देख रही हूँ तो उल्टा कर रही होती है। तो लेफ्ट साइड की एनर्जी को ये लोग जो जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि आपकी एनर्जीज कैसे काम कर रही हैं। तो जब वो गर्म इलाके में जाते हैं तो वो लेफ्ट को उठाते हैं और वहां पे सांसें लेते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं, तो उनका एसी चल पड़ता है, ठीक है। अब ये भी प्रैक्टिकल की बात है, इसमें भी कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं, ख्याली बात नहीं। आप ऑनलाइन चेक करेंगे, कैलाश लगाएंगे, कैलाश योगी लिखेंगे ना, तो आपको दिखाई देने लग जाएगा कि मैंने क्या बोला है। आज दुनिया में कुछ चीज छुपने वाली नहीं है। वो छुपने छुपाने का टाइम, इंटरनेट ने जहाँ लोगों का बहुत भला किया, वहां बहुत बड़ी बड़ी दिमागों का सत्यानाश भी कर दिया, क्योंकि हर बंदा जाता है, वीडियो लगा देता है और नॉलेज मिल जाता है। लेकिन अब नॉलेज सिर्फ उसको मिलता है जो इस पर ध्यान देता है, ठीक है। तो आप कैलाश योगी लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो बर्फ के अंदर ही रहता है, वहीं पे वो अपना थोड़ा बहुत ही उसको खाना पीना होता है, बाकी तो वो सारा वक्त मेडिटेट कर रहा होता है। बड़ी हायर मेडिटेशन होती है उसकी, कमाल की मेडिटेशन होती है। दूसरा कोई भी आदमी रहेगा उसके साथ वो मर जाएगा, क्योंकि वो सांसें ही नहीं ले सकता, उस कदर सांसें ही बिल्ट नहीं की हुई। तो ये हो गई राइट एनर्जी, सही इस्तेमाल, सही। आपने बहुत ज्यादा उठा लिए, लेकिन कहाँ यूज हो रही है, आइस में। आपने अमेरिकन को देखा है कि दुनिया में जीत, उसको तमगे मिल गए, डॉक्टर चेक कर रहे हैं यार इसने क्या किया है। लेकिन हम योगियों को तो पता होता ना कि यो खाम खा के प्राइज बॉन्ड लिए जा रहा है, दौलत बनाए जा रहा है। किया क्या है, बर्फ में लेट गए, बर्फ में रह गए, खड़े हो गए, नंगे हो गए, क्यों, राइट एनर्जी का यूटिलाइज कर लिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम रूटीन में रेगुलर वेदर में रह रहे होते हैं तो हमें सेंटर में रहना है, क्योंकि हमें ना ठंड चाहिए ना गर्मी चाहिए। ये तो हो गया इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हीं एनर्जीज का इस्तेमाल, जब हम गर्मी में रह रहे होते हैं और हमारा सेंसेस काम नहीं कर रहा होता, हमने पूरा अपने आप को अवेयर नहीं किया होता, तो हमारी जो राइट एनर्जी जो है ना, वो गुस्से का रूप इख्तियार कर लेती है। इससे एकदम लड़ पड़ना, एकदम जलील कर देना किसी को, एकदम बदतमीजी कर देना, गाली निकाल देना। तो ये आपकी बिखरी हुई एनर्जी है, बिगड़ी हुई एनर्जी है, भटकी हुई एनर्जी है। जब आप बदतमीजी करते हैं और जब आप गाली निकालते हैं, जब आप गलत सोच रहे होते हैं,
और जो लेफ्ट एनर्जी है, अगर ये भटकी भी है तो आप 100% कभी नहीं निकल सकेंगे एंजाइटी से। तो कोई चीज दुनिया में ठीक कर सकती है आपको? ना कोई दुनिया को डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना कोई बंदा नहीं कर सकता आपके अलावा खुद को। और वो है गहरी सांस। सांस आ रही है, सांस 1000 सांसें जो गिनेगा। सांस आ रही है, 1 2 3 4, 1000 गिननी है। रूटीन में जो आपकी रेगुलर सांसें आ रही है ना, अगर आप इसको गिन लेते हो तो आपको अवेयरनेस शुरू हो जाएगी, सुकून शुरू हो जाएगा, आप में विल पावर जमा हो जाएगी। जो बहुत ज्यादा बोलता है वो कम गो हो जाएगा, और जो कम गो है, जिसको बोलना ही नहीं आता, वो बोलना शुरू कर देगा। इन एनर्जीज का कमाल है। तिब्बत, यस। मैं एक दिन जाऊंगी। मैंने मैं विश तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि हाँ, एक डब्बे में डाली हुई है कि चलेगे, नहीं चलेगे तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह के पास चले जाएंगे। काम यहाँ के पहले खत्म, मेरे कर्म खत्म होने चाहिए ना, तो ही मैं जाऊंगी। अगर मैं यहाँ का ही काम, मैं यहाँ ही मुकम्मल नहीं होती तो वहां मुकम्मल कैसे हो सकती हूँ? मैं ये सोचती हूँ कि पहले आई अंडरस्टैंड। ओके, ग्रेट। जब तक आप अपने काम खत्म नहीं करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं करते, तब तक आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे। आपको पहले अपने किरदार की देखना है कि मैं कहीं कहाँ गलत सोच रहा हूँ, कहाँ खुद को एनालाइज। आपको अपना आप सही लगता है, आप समझते हो कि मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये सही पॉस्चर है तुम्हारा, अब तुम समझो। अब तुम एक काम करो, मुझे 1 मिनट की भस्त्रिका दिखाओगे? थोड़ा सा नीचे कुशन रखो और ताकि तुम्हारा पेट दिखाई दे मुझे, ठीक है? 1 मिनट की तुम मुझे दिखाओगे भस्त्रिका। 1 मिनट की तुम दिखाओगे मुझे ये, ताकि सब लोग भी देख लें। और 1 मिनट तुम करोगे कपालभाति, और 1 मिनट करोगे अनुलोम विलोम, ठीक है? ताकि सब लोग जो हैं वो तुम्हें गौर से देख सकें। नहीं, कैमरा मत हिलाओ, खुद अपने सीट नीचे लगाओ। कैमरा अच्छा लगा, हाँ सही है। अच्छा, तुम वैसे वैसे बैठे हो जैसे मस्जिद में बैठते हैं? बैठ सकते हो तुम वैसे जैसे मस्जिद में बैठते हैं? चलो कर लो बात। ए लो, आप लोगों को मेरी जो डिस्कशन है आज की कैसी लगी? आज वहाब ने हेलो भी नहीं किया मुझे, पता नहीं कहाँ, मेरा ख्याल कुछ कर रहे होंगे, रिकॉर्डिंग चल रही होगी उनके अपने स्टूडियो में, शायद यही बात होगी। एनीवेज, आप लोगों को ये डिस्कशन, इसके कहाँ तक ये बात जो मैंने बोली है वो कहाँ तक समझ आई है, प्लीज छोटा छोटा मुझे लिख दीजिए, ताकि मुझे अच्छा, जबरदस्त है, ठीक है। चलो भाई, मैंने बोला है 1 मिनट भस्त्रिका, 1 हाथ जोड़, 1 मिनट कपालभाति और महाबंद के साथ लगाना, और फिर अनुलोम विलोम एक छोटा सा करके दिखाना, मैं तुम्हें देखूंगी। ओके, ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम रुक गए हो, रुक गए हो। आतिफ, तुम रुक गए हो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? खुदा ना खास्ता कहीं तुम भटक तो नहीं गए मेरी आवाजें सुन सुन के? हैं, जल्दी से बताओ। मैंने आज मस्ती नहीं की, मुझे मजा नहीं आ रहा। नहीं, शुरू में शायद की थी मैंने मस्ती। और आतिफ जो है यूं करके, मेरा ख्याल है ये वो हो गया, हिप्नोटाइज हो गया।
मैंने किया भी नहीं, ये हो भी गया। आधे घंटे से इसका कैमरा चल रहा था, सब हो रहा था। ये लो भैया, कर लो बात। भाई जो कोई भी है, बहुत ही जो एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं वो आतिफ को गौर से देख लें, ठीक है। और वैसे तो मैंने एक्सरसाइजेस बहुत सारी की हुई हैं, कल भी की है, कल का भी देख सकते हैं आप लोग। उसमें से बिल्कुल बहुत डिटेल में उसको मैंने समझाया हुआ है। और बस मुझे देर हो जाती है, बहुत सारे काम, और कल तो खैर मुझे बाहर भी जाना था। बाहर से आने के बाद फिर मैं थक गई, मैंने कहा ये लो भैया अब एक्सरसाइजेस भी करो, ये भी करो, वो बहुत सारे काम भी। तो बहरहाल फिर मैंने कल की छुट्टी मारी, मैंने कहा चलो आओ। तो किसी ने बताया ही नहीं मुझे कि क्या रुक गया है मेरा कंप्यूटर, मेरा ही कंप्यूटर है। हाँ, कुछ हुआ क्या? आतिफ तुम नीचे मुझे दिखाई दे रहे हो, शायद लोगों को दिखाई दे रहे होगे। और आतिफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक एक आध बंदा मुझे आंसर कर दे प्लीज। आज आतिफ, हाँ ठीक है, चलो आतिफ शुरू कर दो, इससे पहले कि फिर तुम निकल लो नीवे नीवे होके। हसरिका बोलो। सही नहीं आ रही यार। चलो मैं बता देती हूँ, इससे पहले कि हसरिका करनी है। रीढ़ की हड्डी आप लोगों की, उसका ध्यान रखना और सांस का ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना। बाकी कुछ भी आप भूल जाते हैं चलेगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी और सांस, ये दो चीजें आप नहीं भूल सकते। मैं जी, तुम्हारा भी नहीं लग रहा मेरा ही कंप्यूटर गड़बड़ हो रहा है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? ये कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो तो करो फिर, लोग कह रहे हैं नजर आ रहे हैं। अब तुम हाथ जोड़ दिखा दो, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी से। हाथ जोड़ दिखा दो, एटलीस्ट दूसरों को फायदा हो जाए। चलो कपालभाति। हाथ रखो अपने ऊपर, हाथ रखो।
महाबंद लगाओ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सही से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब कैमरे के बिल्कुल नजदीक आ जाओ और अनुलोम विलोम करके दिखाओ। लग रहा है? और अच्छा ठीक है, सही है। बोल के बताओ, बोल के। क्या कौन सी उंगली कहाँ रखी? पहले लेफ्ट से सांस लेनी है और राइट पे हाथ रखना है। हाँ, जब भी बताओ, जब भी करके दिखाओ, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना। अभी प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे तो मेरे साथ। जब लोग देख रहे हो तो हमेशा बोलो। बोलने से लोगों को पता चल रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है। चलो। राइट से निकालना है और बीच में जितनी देर आप रोक सकते हैं कोशिश करें। कोई भी आयत पढ़े, मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ जितना पढ़ सकता हूँ। फिर नीचे निकालने के बाद भी रोकना है। उसके अंदर भी आपको अगर कोई आयत पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। होप दोस्तों सबको बहुत समझ आई होगी। उर्फिया, कीप ट्राइंग मेडिटेशन, और कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर मेरे साथ मेडिटेशन करना है तो मेरे साथ भी कर सकती हो स्काइप आईडी पे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि उस सारे अंधेरे के अंदर जाओ और असलियत को देखो और ग्रेटनेस को महसूस कर सको। तो आज मुझे कुछ ठीक लगा तुम्हारा, लेकिन एनर्जी लेवल तो मैं फिलहाल नहीं देख सकी क्योंकि तुम्हारा नेट ठीक नहीं चल रहा था। तो तुम मुझे स्काइप पे किसी वक्त, आज नहीं किसी वक्त मुझे बताना। और जुहेब को कहो कि मुझे आके बात करे, वो आज गायब हो गया है, तो ताकि फिर हम और काम कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगता है मुझे कोई आके मेरे साथ शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, तो मैं कुछ बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू आतिफ, थैंक यू एवरीवन, एंड नाकमा भी एवरीवन, ठीक है। सी यू, बाय। मुझे कल का टॉपिक बताना, तुम्हारे पास होते हैं कुछ टॉपिक? ओके, बाय। अभी बता दूं। अभी बताओ। आजकल जो जैसे कि हमारे लोग के गैजेट के पीछे दीवाने हुए हैं, इंसानों ने गैजेट को बनाया, गैजेट ने इंसान को नहीं बताया, हर वक्त ऐसे लगे रहते हैं।
तो आइंदा कुछ सालों में जाके उनकी नेक का और बैकबोन के बारे में बताया, क्योंकि बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं आड़े टेढ़े होके। Let's talk about phone simply. चलो मेरा बहुत दोस्त का फोन आ रहा है तो मैं करती हूँ बात। ठीक है, ठीक है, thank you. तो फिर ब्रेक के बाद। बाय बाय एवरीवन, ब्लेस यू ऑल।